देश भर के पत्रकारों को उनको आज़ादी का एहसास कराए, संवैधानिक फोर्थ पिलर का इम्प्लीमेंटेशन कराए। पत्रकार के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उनको भी इलाज की जरूरत है। केवल एकमात्र पत्रकार ऐसा है जिस पर जब चाहे जो चाहे जहां आरोप लगा के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। चतुर्थ स्तंभ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएंगे, मीडिया बोर्ड का गठन नहीं करेगी, तब तक ये समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। फोर्थ पिलर का ओपन उसको करें, इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, मीडिया बोर्ड का गठन करें। इसी तरीके से राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अपने दाबी को लेकर के अड़े हुए हैं और वो अड़े हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट ग्राउंड पे। तो हमारे साथ राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के कई कर्मकर्ता उपस्थित हैं। आइए सुनते हैं कि क्या है उनका डिमांड, उनका मुख्य दाबी क्या है जिसको सरकार आज तक नहीं सुना है व अनदेखी किया गया है, क्या है। स्वागत करता हूं आपका। पहले आपका नाम और परिचय दीजिए। सुशील शर्मा, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में हम लोग सचिव हैं। हमारी डिमांड केवल इतनी है, संविधान दिवस पर आज आरपीएम ये मांग पुरजोर करता है कि देश भर के पत्रकारों को उनको आज़ादी का एहसास कराए, संवैधानिक फोर्थ पिलर का इम्प्लीमेंटेशन कराए। पत्रकारों को देश भर में बड़ी असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 240 पत्रकारों की निर्मम हत्या कर दी गई है। कोई भी संगठन, सरकार पत्रकार के साथ नहीं है। पत्रकार के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उनको भी इलाज की ज़रूरत है। आप फोर्थ पिलर की इम्प्लीमेंटेशन कराएं। जब वो हो जाएगा हमारा काम खत्म। आज हम अपने जीवन के 32 साल पत्रकारिता में दे चुके हैं। हमारे पास देने के लिए नहीं है कुछ, लेकिन जो अगली पीढ़ी आ रही है उसकी सुरक्षा सिक्योर करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए। आज पीएम जी को ये डिमांड ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। तो ये लड़ाई जो है अगले पीढ़ी का पत्रकारों के लिए है। बताया जा रहा है कि गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मानने वाले जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, अभी तो सोशल मीडिया भी इसमें शामिल हो गया है, लेकिन सरकार की कथनी और कहनी में अंतर है। ये चतुर्थ स्तंभ सिर्फ नाम को है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो पत्रकार ग्रासरूट्स लेवल पे काम कर रहे हैं उनका कोई सुरक्षा नहीं है, उनका सामाजिक स्वीकृति को लेकर के भी अभी द्वंद्व है। तो ये बताया जाता है कि पत्रकार को अनदेखा किया जा रहा है, पत्रकारिता को अनदेखा किया जा रहा है। जो सिर्फ बड़े बड़े चैनल हैं, जो सिर्फ बड़े बड़े अखबार में करके बैठे हैं, उनको ही सेवा किया जा रहा है। तो अभी जो प्रमुख दाबी है, आप बोल रहे हैं कि चतुर्थ स्तंभ का मान्यता चाहिए आपको। क्या इसे 10 साल पहले भी और सरकारें थी, उससे पहले देश जब से आज़ाद हुआ तब से हम सुनते आए हैं कि चतुर्थ स्तंभ है, चतुर्थ स्तंभ है। क्या अब तक वास्तविकता में इनको चतुर्थ स्तंभ का मान्यता नहीं मिला है? 1947 में जब संविधान अंगीकार किया गया था, चतुर्थ स्तंभ का उसी समय उल्लेख है, लेकिन वो तब से और आज तक बंद कमरे में पैबंद है, वो बाहर नहीं आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। देश में सभी को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं संसाधन। केवल एकमात्र पत्रकार ऐसा है जिस पर जब चाहे जो चाहे जहां आरोप लगा के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपने पीड़ा से बेहद प्रभावित है। चतुर्थ स्तंभ जब आप ओपन करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो उसका लाभ देश भर के गांव की पगडंडी से लेकर देश की राजधानी में काम कर रहे पत्रकार भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। पत्रकार भाइयों का सामाजिक सुरक्षा जो है, पेंशन हो गया, और जैसे कि नौकरी चला जाता है तो पत्रकार द्वार द्वार भटकता रहता है, वहाँ भी उसका कोई सुविधा नहीं है। तो ये सब के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को जब तक संवैधानिक चतुर्थ स्तंभ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराएंगे, मीडिया बोर्ड का गठन नहीं करेगी, तब तक ये समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। एक जिले में 10 आदमियों को मान्यता देने से आप गुलामी तो करा सकते हो, 90% पत्रकार कहाँ जाएंगे? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? देश के वो नागरिक हैं, वो पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जब तब हमले होते रहते हैं, उसके बावजूद हम
विनती पूर्वक सरकार से यही निवेदन करते हैं कि वो चतुर्थ फोर्थ प्लेयर का ओपन उसको करें, इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, मीडिया बोर्ड का गठन करें। आज देखा जाएगा तो सीमित समय के लिए आप लोगों को यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए अनुमति मिला है। तो अगर सरकार इस जो डिमांड है फोर्थ पिलर के हिसाब से इसको ग्रहण करना है, जो मांग है, और जो सामाजिक सुरक्षा के लिए इस पत्रकारों का जो भविष्य के लिए आप लड़ रहे हैं, अगर सरकार इसको नहीं सुनेगा या अनदेखा कर देता है या कोल्ड सोल्जर देती है तो आप क्या करेंगे? आरपीएम बीते 2 सालों से दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ था और आज 1 साल इसका जंतर मंतर पे समाप्त हुआ है। इस दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर, उत्तर प्रदेश के 3, झारखंड, गुजरात, राजस्थान में प्रोटेस्ट कर चुका है। हम पूरे साल रुकने वाले नहीं हैं, अपनी डिमांड करते रहेंगे। हम तो भिखारी हैं, हम केवल जो हाथ में कटोरा लेके मांग रहे हैं। हमें तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम मांगते रहेंगे, आज आपसे कल उनसे। तो आप सुन रहे थे कि मांगे पूरी होने तक यहाँ पे प्रोटेस्ट चलेगा। जब तक ज़रूरत पड़ेगा, जब तक आवश्यकताओं का समाधान नहीं हो जाता, पूरा नहीं किया जाता, तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, ऐसा बोलना था राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का। तो विजय कुमार दास, जंतर मंतर, न्यू दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।